क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम सिंह है। आप तो ठीक वैसे ही दिख रहे हो जैसे भारत के बाकी क्षेत्र के लोग आजकल के युवा दिखते हैं। मतलब राजस्थानी वेशभूषा में तो आप हो नहीं, लेकिन हो आप इसी गांव के। हाँ, इसी गांव के। सीधा सवाल सिर्फ ये है कि जो कुछ भी चल रहा है अभी, इसके बारे में आप खुद क्या सोच रहे हो? हम इस बारे सोच रहे हैं कि लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो पाकिस्तान ने गलत हरकत की उसका जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। भारत जवाब देने में सक्षम है। हमारा पूरा विश्वास है, पूरा पक्का 1 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाएगी भारतीय सेना। तो जो बॉर्डर है वहाँ से भारतीय सेना इस बार अगर युद्ध होता है तो बतौर भारत के नागरिक जनता आप क्या सोचते हो, कितना आगे जाना चाहिए सेना को? यहाँ से 200-300 किलोमीटर भारतीय सेना आगे जानी चाहिए। हम तन मन धन से सहयोग करेंगे, हथियार देंगे तो हम लड़ने के लिए तैयार है, नहीं तो खाना पानी की हम व्यवस्था कर देंगे। हम भागेंगे नहीं, हम सेना के साथ साथ देंगे। ये जो विश्वास आप लोगों में है, यही विश्वास भारत की सेना में भी आप लोगों को लेकर है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हर सैनिक के पीछे भारत का एक नागरिक खड़ा है। हाँ, हमारा को पूरा विश्वास है, तन मन धन से हम उनके सेना के साथ हैं, लड़ने के लिए तैयार, भागेंगे नहीं हम यहाँ से। शादी हो गई आपके? शादी हो गई। बच्चे हैं? 2 बच्चे 1 बच्ची है। पढ़ाई लिखाई सब कर रहा है? हाँ। एक सवाल और बातचीत में जो मुझे पता चल रहा है, इन बॉर्डर इलाके में क्या कुछ बदला 10 सालों में? जैसे 24 घंटों में फर्क होता है, उतर फर्क रात दिन फर्क हो गया है 10 सालों में। पहले यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, अब लाइट है, पानी है, सड़क है, फोन सुविधा है, पूरे सुविधा। जितनी सिटी में सुविधा नहीं उतनी हमारी सुविधा बॉर्डर पे है। सिटी से हम 1000 गुने से आराम से जीते यहाँ पे बॉर्डर पे। शहर से भी बढ़िया। हाँ, आराम से शुद्ध खाना पीना है, दवाई की शुद्ध खाना पीना है, हवा है, सब शुद्ध मिलती है। सिटी में क्या है, कुछ नहीं, बीमारी होती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये जो संतोष और सुख है आप लोगों को भारत की सरकार को लेकर, अपनी सरकार को लेकर, उधर के लोगों को है कुछ ये सुविधा? किस पाकिस्तान वालों को? हाँ? कुछ नहीं है। हम तो यहाँ देखते हैं, वहाँ पे तो झोंपे है, उनकी यहाँ पे तो गवर्नमेंट पूरी सुविधा देती है, जन्म से तो पैसे देती है और लास्ट तक पैसे देती है। वहाँ तो जो गरीब हो तो गरीब होता है, अमीर तो अमीर होता है। वहाँ पे लाइट है नहीं, सड़क है नहीं, पानी है नहीं। यहाँ पे जैसे आवास बना के देती है, शौचालय, टांका है, सब सुविधा देती है यहाँ पे। वहाँ पे पाकिस्तान कुछ नहीं देना। खेतों में टांके हैं, डिग्गी है, पानी की सुविधा फुल है। ऐसा कुछ जब ये चल रहा है कि कुछ युद्ध हो सकता है तो आप लोगों के जीवन में रोज की जिंदगी जो रोजमर्रा है इसमें कोई परिवर्तन आता है क्या? थोड़ा घना बहुत तो होगा, जैसे सेना में होगा तो जन्नत, तो हमारा दुख तो होगा थोड़ा बहुत तो। नहीं, जैसे पशु आप लोग छोड़ते हो वैसे सब काम जो है नेचुरल वैसे ही चल रहा है। वैसे होगी। यहाँ तो कुछ अड़चन होगी नहीं, यहाँ से भारतीय सेना निकल जाएगी। 1-2 घंटे ही का काम है बस। वो पहले जैसे लड़ाई जो तोपों बंदूक हो, अब तो मिसाइलों की लड़ाई है। वो पहले वाली लड़ाई रही नहीं अब तो। उधर वाले भी मिसाइल की धमकी देते हैं? हाँ, वो भी मिसाइल, आमने सामने मिसाइल की लड़ाई होगी। पहले से बंदूक होती थी, घोड़ों पे होती थी, वो तब है नहीं कोई ऐसे। तो उधर वाले भी देखते, उधर वाले भी बोलते हैं हमारे पास भी मिसाइल है। मिसाइल है जितनी भारत के पास है उतनी तो है नहीं, ठीक। जितनी भारत की सेना है उनकी उतनी तो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, फिर क्या करेगी, कुछ नहीं करनी करी वो अभी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मिस्टर सिंह है, गांव तामलोर है। अच्छा, ये जो भारत का जो बॉर्डर इलाका है, बाड़मेर, जैसलमेर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के और भी क्षेत्र, आप लोग जब कुछ बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, देखता है। हाँ। आप भारत पाकिस्तान सीमा से कितने किलोमीटर दूर बैठे? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर हमारा गांव से बॉर्डर 2 किलोमीटर है। क्या इंतजार कर रहे हो आप लोग? बस युद्ध हो जाए। वो पहलगाम में जो घटना हुई है, भारत को जवाब देना चाहिए, बदला लेना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, तो बार बार ये नहीं होना चाहिए। बदला लेने की जब बात होती है तो आर पार की लड़ाई होती है। हाँ, उसको लेकर कोई खौफ, कोई डर आप लोगों को? नहीं है, हमारे इधर कुछ नहीं है। आप देख रहे हो, हमारा कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। हमारी जिंदगी यहाँ सुख से जी रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी अब 60 है, 60 वर्ष। 71 के युद्ध का कुछ स्मरण है आपको? 71 में तो यहाँ से फौज तो चली गई थी, हवाई जहाज जाते थे, हम देखते थे जब 10-12 साल के थे। इस बार अगर युद्ध होता है हाँ, तो युद्ध का क्या परिणाम आप देखते हो? हाँ, अब तो मिसाइलों में होगा, ऐसे फौज तो कम ही दिखेगी। अभी सुन रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं, बातें चितें हो रही है, तो ये युद्ध होगा तो मिसाइल से होगा।
हम तो ये देख रहे हैं। मिसाइल की धमकी तो उधर वाले भी देते हैं। तो देते हैं तो देते होंगे, उनके पास मिसाइल होगी तो देते होंगे, हमारे भारत में तो है। तो भारत की जो सेना है, जो पूरा इस पूरे इलाके में है, बीएसएफ के जवान हैं, आप लोग बिल्कुल बॉर्डर पे हो, पुलिस से कोई बातचीत, कोई तैयारी आप लोगों की? यहाँ पुलिस हमें इतला दिए, कोई आने जाने वाला उस पर नजर रखो, गांव है इसमें घुसने मत दो, कोई आदमी है उसको पूछताछ इतला दो, ये हमें सूचना दे की गई। कोई और तैयारी, रसद, पानी की, रसद की, फौज अगर लड़ाई होगी तो हम उनके साथ देंगे, हमारे में जो होगा। खाने पीने भी इंतजाम रखते हो आप लोग? जी हुक्म, हमारे जो खाने पीने की यहाँ हमारी खेती बाड़ी में होता है, वो हमारे धान धून है, हम रखेंगे। खाना पीना किसी को पानी खाना बना के देंगे।
मेरा क्या नाम हुआ आपका? हरमत सिंह। हरमत सिंह। मेरा तो सीधा सवाल ये है कि आप कब से इधर रह रहे हो? इधर जी पाकिस्तान से आया हूँ ये लड़ाई में इधर। तो आपने तो पाकिस्तान भी देखा और भारत को देख ही रहे हो। नहीं देखी। उधर क्या था, इधर क्या है? ठीक है, घर तो ठीक है, कच्चा ही था, बीजो हुए टूट की गए 15-16 साल रोज आए जो, ठीक है, तो वापिस गयो ही नहीं गया। अपना कोई मतलब ही नहीं। इधर आप खुश हो? बिल्कुल। उधर क्या तकलीफ? ये मेरा सगा जमीन जगह सब में तो मिली, आराम से बैठो, खेती बीजवाड़ी करे, बकरियां है, बाल मवेशी है, आराम से बैठो। ये जितने लोग हैं ये आपके रिलेटिव हैं या? बिल्कुल बिल्कुल आराम से। उधर क्या तकलीफ थी? तकलीफ से आपने को पूरा देश चलियो, पूरी लड़ाई लगी गई तो सब लड़ा, हूँ भी आई गयो, मेरा माइतर आई गया, मेरा सगा भी आई गया, पहले तो हम लोग आयो, आगे जो ले ये मेरा सगा सब बैठो आराम से। जब आप आए इधर तो सब चीज उधर ही छूट गया, बस छूटे गया, खेती जमीन, खेती बाड़ी जमीन ये जगह तपड़ ताड़ी सब छूटे गया। रोटियां भी उठी रही, रोटी खाना नहीं मिला, किधर जाओ, रात का 12 बजे निकल गया, इंडिया जो की तरह भूखे पेट चल पड़े थे जी, भूखे पेट चल पड़े उधर। हाँ पेट भूख्यो, पूरे परिवार के साथ? बिल्कुल परिवार, मेरी माँ मेरे बाप 16 साल अक्षम अखम रहो, उठने में चाड़े, ये तमलोर का गांव लाई मेरा अजीत, तो ये मेरे को साथ दी। तो जब आप वहाँ से चले 71 में तो पूरा कुनबा चले या 2-4-5 लोग चले थे? नहीं पूरा गांव, पूरा गांव? हाँ मेरा गांव मारूबा पूरी एकदम चली, एक रात में चलो 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 चले गए। क्यों छोड़ा था आपने पाकिस्तान? कुछ नहीं, जो कोई जाता जो कोई छुटा, जमीन छुट्टी, तपड़ताड़ी छुट्टी, खाना भी छुटा, तो फिर और क्या है? तो छोड़ने की वजह क्या थी? एकदम से आपने छोड़ दिया पाकिस्तान, भारत आना आपने पसंद किया? भाई लड़ाई लगी साहब, गोलियां मत है, छुट्टी जुमर तक निकल गया। तो इधर से कितना किलोमीटर पीछे आपका गांव था? मेरा 25 किलोमीटर। 25 गाँव, तेरा ये किलोमीटर कितना था? अच्छा जी हाँ, 75 किलोमीटर। जी हाँ, ठीक है। तो जीवन का जो भी कमाया धमाया पूंजी था सब उधर ही छूट गया? उधर ही रही, उधर रह गया। बकरी माल मवेशी सब उठ रही, अपनी जिंदगी आई रुकी सिर्फ। अब आपको इधर अच्छा लग रहा है? अब तो आप रह गए? ये तो अच्छा ही है कि सहायता करी, तने दी, जमीन दी, जगह दी, आशा दी, बैठा हुआ आराम से खाना बना खाई। अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो हरकत किया है, हमारे लोगों को आतंकवादियों ने हमला कर उसकी जान ली, और ये देश के लोग ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि भारत फिर पाकिस्तान से बदला ले, और उधर अभी भी हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो वहाँ संख्या के पाकिस्तान में रहते हैं, तो कुछ ऐसा कहना चाहेंगे आप? ऐसी साहब को कि वह चीज हरकत करिए हिंदुओं में, तो वो चीज में हो नाराज हो, अच्छा लियो तो ठा इतनी भी करे दिया, वो तो बिल्कुल नाराज हो, अपने पाकिस्तान को पानी नहीं पिया, बस पानी है ना, पानी पर ताज नहीं हो, राजपूता हराम गौ की रकत बंद कर दी, बस जो हथियार तो हूँ बढ़ने तैयार, लड़ने को आप भी तैयार? बिल्कुल, फौज भड़ो में निकालो, फौज बड़ो हो तैयार, हथियार बगैर भी तैयार, हथियार नहीं है ना तो लाकड़ी खरीद जाइए, लाकड़ी तो फौज भरो, तो कोई डर नहीं है आपको? डर साहब हो तो सर, राजपूतों का डर कुछ नहीं है, और क्या है? उधर खाना भी छोड़ आया तो मेरे दिल में दरकत थे रही है, समझा, दुख थे रही हो, दर्द थे रही है, बिल्कुल ब्रिज फौज बड़ो निकालो, हथियार सब था, हाँ लाकड़ी भी मेरे साथ में रखी, पीछे हटने वाले नहीं है? नहीं डरा, साथ यही चीज है, निकल गए तो निकल गए सारे, और क्या है? उधर जो हिंदू समुदाय के लोग थे उसे क्या पाकिस्तान में परेशान भी किया जाता है? भाई वो तो परेशान देखो करता ही उसे, वो तो हिंदू है ना, कोई छोट है, कोई मोट है, कोई राजपूत है, कोई कोली है, कोई भील है, कोई मेघवाल है, कोई की नीच कौन भी है, वो तो जरूर दुख है ही नहीं, वो सुख नहीं है, दुख है भी उसे सब, पर आपकी नजर देखता नहीं, तो निकले आया, पर दुख तो जरूर हो तो उसे सब।
हिंदू कम है, मुसलमान घणो है, ठीक है ना, मुसलमान ज्यादा है, हिंदू थोड़ो तो बोलो खुश है सर, ये बात सब। हर इंसान जीना तो चाहता है, लेकिन जो बॉर्डर के लोग होते हैं उनमें डर नहीं होता, पाकिस्तान की सेना से या पाकिस्तान से कोई खौफ नहीं होता, क्या मुख्य वजह है इसकी? वजह तो मुख्य है कि साहब हमारे पहले 65 का युद्ध हुआ था, अब हम तो छोटे थे, हमारे जो बुजुर्ग भाई थे उन्होंने हमें बताया था कि युद्ध हुआ था ना, उस टाइम अपनी जो आर्मी आई थी उससे 2 घंटे में छोड़ तक चली गई। पाकिस्तान में इतना ज्यादा युद्ध का गुंजाइश नहीं है, अपनी फौज मजबूत है। उसके बाद में अपने कारगिल का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, तब हम छोटे थे, हमने जहाज वगैरह ऊपर से जाते देखे थे, बस गांव तो हमने कभी नहीं छोड़ा, 71 में नहीं छोड़ा, 65 में नहीं छोड़ा, कश्मीर में युद्ध हुआ था ना, उसी टाइम हम गांव में थे। और आजकल जो माहौल चल रहा है, जो मौसम हो रही है, कभी ये युद्ध का माहौल है, हम तो गांव वाले, यहाँ हमें कोई इसमें मतलब इतना खौफ नहीं, युद्ध हो जाएगा, युद्ध होगा तो होगा, ठीक है। इसमें हमारे गांव बॉर्डर पर किसी आदमी को कोई भय नहीं है, और इतना पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है, अपनी फौज के हाथ निकल गए, 2 घंटे का काम है, ठीक है ना, यहाँ पाकिस्तान का कुछ नहीं। 2 घंटे में भारत की सेना निकल जाएगी करीब आगे, हमें कोई यहाँ कोई जाना आना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें छोटे मोटे बच्चे हैं, सब यहाँ बैठे हैं, लोग पूरी बस्ती है, किसी के मन में ये नहीं भय कि भाई क्या होगा, युद्ध होगा, होगा तो होना है, होगा तो अपनी फौज निकल जाएगी यहाँ से आगे, उसमें पाकिस्तान में इतना बनता गुंजाइश नहीं। इस बार अगर फौज भारत की घुसे तो कहाँ तक चाहते हैं घुस जाए? हमें छोड़ तक तो पहले निकली थी, आगे तो हमें गांव का पता तो है नहीं, अब पाकिस्तान खुद भाग जाएगी, अभी भाग रहे हैं, बड़े बड़े नेता मीडिया में टीवी में सुन रहे हैं कि फलाना वो चीफ था चला गया, उनके बच्चे बाहर भेज दिए। अब भुट्टो ने बच्चे अपने भेज दिए, तो भुट्टो बच्चे क्यों भेजता है, सुरक्षित है तो वहां रखे ना, ठीक है। हम तो नहीं भाग रहे, हम तो जीरो लाइन में बैठे हैं ना, ठीक है, हम तो हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो यहाँ बैठे हैं ना। तो बड़े बड़े चीफ है वो धमकियां तो दे रहे हैं कि हम परमाणु कर देंगे, वो देंगे, हम भी टीवी पे सुन रहे हैं ना, तो फिर आप बच्चे लेके वहाँ विदेशों में क्यों छोड़ते, बनते क्यों? ये आप देख रहे हो? हाँ, ये उपाय है, पाकिस्तान कुछ नहीं है इनके पास में, खाली उपाय है, ठीक है ना। अपनी फौज जो है ना, आर्मी छूट दे दी तो 2 मिनट का काम है, कोई पाकिस्तान अधिक झला नहीं, ठीक है। हमें तो ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए, परिचय, और गांव का नाम क्या है? मेरा नाम सर शेर सिंह जी सोडा, गांव का नाम तामलूर है। तामलूर है जी हाँ। जहाँ हम बैठे हैं ये बॉर्डर से कितना दूर है हम बैठे? ये हमारे से सिर्फ 2 किलोमीटर बॉर्डर से दूर बैठे हैं, हमारा गांव है। तो जो बॉर्डर है उससे हाँ, भारत पाक सीमा से 2 किलोमीटर पीछे बैठे हैं, भारत की सीमा में। तो आपके हिसाब से देखा जाए तो 2-3 किलोमीटर परे जो है दूसरी तरफ जो है वो दूसरा मुल्क पाकिस्तान है। जी हाँ, पाकिस्तान है। जैसे मैं मोटा मोटी ये जानना चाहूंगा कि 2 युद्ध पाकिस्तान के साथ भारत का हुआ, अगर कारगिल को हम जोड़ लें तो 3 युद्ध हो गए। इसमें से कितने युद्ध की जानकारी आपको है? हमारे 71 हम 10-12 साल के 71 का युद्ध याद है, और कारगिल वाला तब भी हुआ है, मेरे को आंखों से देखा हुआ है। जब आप 10-12 साल के थे और 71 का युद्ध हो रहा था, तो क्या कुछ अलग था गांव में? कोई भय का माहौल था नहीं, अपनी भारत की आर्मी अटैक किया और चली गई आगे, यहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाके छाछरा पे अटैक किया था, बीच में कोई अटैक ही नहीं हुआ, कोई फायर ही नहीं खुला, सीधा वहां पर जाके कब्जा किया था। पाकिस्तान वो घुस गए थे अंदर, और वहाँ जो हिंदू थे अपनी तरफ भारत की तरफ आ गए, मुसलमान थे पाकिस्तान तरफ भाग गए, और 71 में ये हिंदू लोग सब यहाँ आ गए, अपना यहाँ जितने भी रेगिस्तान में थे, अमरकोट चौली साइड में पूरे आ गए यहाँ, और मुसलमान भाग गए वापिस। ठीक है, तो जो अभी सिचुएशन चल रहा है, आपने देखा पहलगांव में किस बिल्कुल निर्दोष लोगों पर आतंकवादियों ने हमला किया, जान दी, और जो एक बातचीत चल रही है कि भारत को बदला लेना होगा, बिल्कुल लेना भी चाहिए। आपको क्या लगता है इस संदर्भ में? इस संदर्भ में हमारे को मतलब वैसे हमारे बॉर्डर पे शांति है, और बदला भी लेना चाहिए। निर्दोष लोगों की जान गई है तो भारत को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, उग्रवादियों का खात्मा करना चाहिए। बेगुनाह लोगों को घूमते हुए मारा है, उसमें हमारे को भी गुस्सा, बॉर्डर सीमा क्षेत्र में हमारे को गुस्सा आ रहा है कि क्यों लोगों को मारा, और आतंकवादियों की कार्रवाई होनी चाहिए, भारत को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि बॉर्डर इलाके में जो लोग रहते हैं वो बड़े दिलेर और बहादुर होते हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति में सबसे नजदीक बॉर्डर के रहने वाले गांव के लोग होते हैं,
तो कोई डर कोई भय आप लोगों को होता है? बिल्कुल कोई हमारे को डर न भय है। यदि युद्ध हो गया तो हम भारत की आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला कर उनके साथ जाएंगे। उनको रास्ता दिखाने के लिए पानी का, राशन का, जो भी हमारे को मदद मांगे हम आर्मी की मदद करेंगे। कोई डर नहीं है हमारे को। तो आप लोग इधर मैं देखता हूँ कि अगर गर्मी को छोड़ दिया जाए तो बाकी आप लोगों की जिंदगी मोटा मोटी ठीक है, बड़े आराम से है। हाँ, आराम से गुजर रही है हमारी जिंदगी। बारिश हो जाती है तो फसलें हो जाती है, हमारा गुजरा चल जाता है। वैसे मवेशी है, पशुपालन एरिया है। आपने एक बहुत अच्छी बात अभी कही कि अगर ऐसा कुछ होता है पाकिस्तान के साथ तो सेना को रास्ता दिखाना, मदद पहुंचाना, रसद पानी देना, हाँ, ये हमारा तैयार है। इस मुतालिक कुछ चर्चा आप लोगों ने गांव के लोगों के साथ की? बैठ के या बैठते यही चर्चा करते हैं। युद्ध हो गया तो अपने को जवानों को तैयार करते हैं, तैयार जो अपने उनको रास्ता दिखाना है, पानी है, राशन है, जो भी हेल्प मांगे उन करने के लिए हम तैयार है। ये जो अभी जिस सड़क से ठीक बगल में हम लोग बैठे हुए हैं, चमचमाती नेशनल हाईवे सड़कें हैं, क्या कुछ बदलाव आया इस 10-12 सालों? 10 साल में बहुत बड़ा बदलाव आया। लाइट का, पानी का बहुत आराम हुआ है। भारतमाला सड़क बन गई है, 4 लाइन हमारे यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र में बन गई है। अच्छा डेवलपमेंट हुआ है हमारे यहाँ 10 साल में हुआ है। और गरीब लोगों को आवास भी मिल गए है, हर गांव में लाइट पहुंच गई है, पानी पहुंच गया है, गैस कनेक्शन दे दिए। हम गैस की समझते नहीं दिए, मोदी जी ने दिए। जब हम चूल्हा में लकड़ी जला के रोटी बनाते थे, हर परिवार से आराम हो गया है। तो अब यहाँ घर घर गैस है? बिल्कुल, लगभग घर घर गैस है। लेकिन यहाँ तो बबूल के इतने पेड़ हैं, लकड़ियाँ इतनी सूखी लकड़ियाँ मैं देख रहा हूँ रास्ते में। आप लोगों ने अब गैस पे खाना बनाना शुरू कर दिया। कौन धुआं में आंखें निकाले? और ये जो मकान जितने नए बने हैं सब, ये पीएम आवास है, लगभग मोदी जी की मेहरबानी है, प्रधानमंत्री आवास है। आप जब बता रहे हो कि बॉर्डर से ठीक 2-4 किलोमीटर दूर आप हो तो ऊंचाई से दिखता होगा पाकिस्तान का क्षेत्र? पाकिस्तान की टीवी दिखते है, शहर तो यहाँ नजदीक कोई है नहीं, पाकिस्तान का टीवी दिखते है। क्या फर्क है बॉर्डर के उस तरफ के हिस्से में उधर के हिस्से? उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब उस हिस्से में एक तरह की रेगिस्तानी है, टीबी हमारी साइड है, वही है। घास वगैरह, बारिश वगैरह होती है, हमारे जैसा घास होता है वही वैसा है, घास पेड़ पौधे वैसे होते हैं। खुशहाली में क्या फर्क है? खुशहाली में तो अपने वाले में अच्छा है। वहाँ तो हम तो कुछ नहीं देखते, कभी नजदीक गाड़ी का आवाज ही नहीं सुन रहे हैं, न कोई रोड नजदीक दिख रही है, न कोई लाइट दिख रही है। भारत पाक सीमा पे रात को लाइट है बॉर्डर की, अपने 20 वालों की दिख रही है, बाकी नजदीक पाकिस्तान में कोई लाइट नहीं दिख रही है। मतलब भारत का पूरा क्षेत्र सीमा के इधर रोशन है, उधर अंधेरा है। हाँ, सरकार वहाँ की लाइट तक नहीं दे पाई है, नहीं लाइट नहीं दिख ही नहीं रही। नजदीक तो कहीं रोड लाइट दिख नहीं रही है, ना कोई पीछे है तो पता नहीं। अभी कुछ गांव के लोगों से सरकार की एजेंसियों का कोई संवाद कुछ ऐसा हुआ आप लोगों का? ये मतलब हमारी राजस्थान पुलिस और 20 वाले ये तो संवाद करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, कि कोई एरो गेरो आदमी को वगैरह वगैरह को देखो या पद चिन्ह देखो तो हमारे को इतला करना, पार का आदमी यहाँ नहीं आना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या होता है आप लोगों की तरफ कि जो दिलेरी की किस्से कहानियां हैं आपसे आपके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है, उन्हें भी कोई युद्ध की बातों को लेकर कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता? इसकी खास वजह क्या है? ये हमारे खून में जज्बा है, युद्ध देखे हुए डरे हुए नहीं। हम बच्चों को भी प्रेरित करते हैं युद्ध से कोई डरना कि नहीं, ये हमारे खून से जज्बा है। हम बॉर्डर पे बैठे हैं, हम सीमा पहरी है, हमारे को सतर्क है हर टाइम, हमारे को बॉर्डर पे तो कोई डर है नहीं, बैठे आराम से। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जो कुछ हरकत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने किया उसको लेकर पूरा देश जो है गुस्से में है, आपको लगता है कि सबक सिखाने की जरूरत? बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए भारत को, आतंकवादियों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। रोज दिल्ली का झंझट मारी खत्म, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। कैसा सबक चाहते हैं आप? जैसे भारत चाहे वैसे सिखाए, आर्मी अटैक करके सिखाए, उग्रवादियों का खात्मा करे, चाहे उस पार कब्जा करे, कुछ भी करके सबक सिखाना चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कवराज सिंह है, गांव तामलूरी। वो कहते हैं ना पीढ़ियों का फर्क। जी, अभी जब हम बात कर रहे थे और आपकी उम्र में तकरीबन 40 साल का फर्क तो होगा। जी जी। सोच में क्या फर्क है? इनकी सोच में हमारी सोच में कोई बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है। जो यही सोचते हैं वो हम भी सोचते हैं। क्या सोचते हो इस स्थिति में अभी आप, जो कुछ चर्चा देश में हो रही है, आप क्या सोचते हैं? हम तो युद्ध ही चाहते हैं, ठीक है, और मौका मिले सरकार अगर हमारे को हथियार दे तो हम उनके साथ लड़ने को तैयार हो जाएंगे। मतलब सेना के साथ आप कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने को तैयार हो जाएंगे। हाँ।
कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। डर भय नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी है ही नहीं। अभी बॉर्डर से इतने नजदीक आप लोग हो जी। 71 के युद्ध के बारे में कुछ है आपकी याददाश्त? 71 के युद्ध के बारे में सर बुजुर्ग ने जो सुनाया वही याद है, देखा हमने। क्या सुनाते हैं वो उससे और कहानियां सुनाते, वही पूरा गांव यही था उस टाइम जब युद्ध हुआ था। 1-2 घंटे में 2-3 मिसाइलें वगैरह जो तोप थी वो आवाज आगे उठी और हमारी सेना आगे बढ़ गई थी। भारतीय सेना के बारे में आप लोग काफी कॉन्फिडेंस से कहते हो कि हमें डर इसलिए नहीं लगता है कि हमें यकीन है कि हमारी सेना फतेह हासिल करेगी, विजय हासिल करेगी। हाँ, हमारी सेना मजबूत है, वो तो हमें पता चलता ही है, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पर हम बैठे तो हमारी वो जो है ना बनी हुई वो सीमा, इस पर भी पता चल जाता है हमारी सेना कितनी मजबूत है, उनकी कितनी मजबूत है। हमारे साइड पूरी तरह मतलब सुरक्षा है, जाने आने में सब पूछता होती, वहाँ तो कुछ है ही नहीं एकदम। क्या फर्क आप एक भारतीय नागरिक के तौर पर, सीमा के इस पार के नागरिक के तौर पर और सीमा के उस पार जो कुछ आपको दिखता है, क्या फर्क आप महसूस करते हैं जो आपको गर्व महसूस कराता है? उस पार सर एक देखो, उस पार तो एक ना तो रोड है, ना लाइट है, ना कुछ संसाधन है। देखो सब मतलब बकरी पशु पालन पर भी वहाँ पर है व्यवस्थित है। यहाँ पर तो सब सुविधा, हॉस्पिटल है, लाइट है, रोडें आप देख चुके हो, रहन सहन में भी फर्क है। कितनी साल आपकी उम्र होगी? मेरी साल 29-30 साल। बड़ा परिवर्तन आपने कब देखा इस पूरे क्षेत्र में? लगभग 10-12 साल हो गए, उसके बाद बड़ा परिवर्तन हो गया यहाँ पर। क्या कुछ परिवर्तन देखा आपने? रोड की सुविधा हो गई यहाँ सबसे बढ़िया, रेल भी अच्छी सुविधा दे रही है, हॉस्पिटल वगैरह सब। पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत आगे बढ़ गए हमारे यहाँ लगभग। आप जैसे आप युवा हो, आप खुद क्या करते हो, क्या करना आप चाहते हो, या आपका भी पेशा कृषि और पशुपालन है? ना, मेरा नहीं मेडिकल में लाइन में। अच्छा जी, सुविधा पर लगा हुआ हूँ जी।
सर एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर शेर सिंह है। मेरा जी, कई स्तरों पर भारत जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। सबसे पहले भारत सरकार ने ये फैसला लिया और नोटिस भेजा कि हम सिंधु का पानी एक बूंद भी पाकिस्तान को नहीं जाने देंगे। इसमें इस फैसले में सिर्फ पाकिस्तान की बर्बादी है या भारत की खुशहाली भी है? इसमें भारत की खुशहाली है। पाकिस्तान सिंधु नदी का पानी रोकना भारत सरकार का फैसला सही है। यदि इस पानी को डाइवर्ट हमारे रेगिस्तान इलाके बॉर्डर एरिया में कर दें तो हमारी हालात भी सुधर जाए और लोगों की प्यास भी बुझ जाए और जमीनें लोगों बॉर्डर एरिया में खूब है, लोगों की फसलें भी ले और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र भी कवर हो जाए। बहुत अच्छा निर्णय है। ये जिस निर्णय का आप लोग स्वागत कर रहे हैं बिल्कुल स्वागत योग्य है। इससे पहले कभी आप लोगों के दिमाग में इस तरह की बात या कल्पना आई थी कि ऐसा हो सकता है कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में रोक दिया जाए, पाकिस्तान के लिए रोक दिया जाए और इधर आ जाए? ऐसा अगर बहुत सोचते रहते मोदी जी के फैसला का स्वागत करें। ये फैसला बहुत बढ़िया गया। सिंधु का पाकिस्तान को पानी न दे करके राजस्थान में रेगिस्तान एरिया में जो यहाँ बहुत गर्मी में पानी की बहुत भयंकर समस्या है, तो इस रेगिस्तान एरिया में डाइवर्ट कर दिया। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर सीमावर्ती क्षेत्र में दिया जाए, बहुत बढ़िया है। लेकिन इससे सरकार के इस फैसले से पहले आप लोगों ने कभी ऐसी मांग को उठाई नहीं थी? ना धरना, ना प्रदर्शन, ना मांग? मांग तो हमने क्या के लिए उठाया? तो उनका सिंधु समझौता हो रखा था, तो समझौता रद्द होगा कि नहीं होगा? अब मोदी जी ने रद्द कर दिया है तो फिर ये पानी हमारे को डाइवर्ट कर दे। अच्छा, इस फैसले में अवसर देख रहे हैं? अवसर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। कितना मुमकिन है ये चीज? हो सकता है गवर्नमेंट चाहे तो सब हर काम मुमकिन है। कोई दूरी थोड़ी है सिंधु यहाँ से 300-400 किलोमीटर है। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पूरा सीमावर्ती क्षेत्र कवर हो जाए, बॉर्डर एरिया भी मतलब कवर हो जाए, यहाँ पानी आ जाए, नहरें बन जाए तो अच्छा डेवलपमेंट हो जाए। ये जो आपने 4-5 जिले का नाम बताया, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस क्षेत्र के लोग राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को उठाए कि भाई सिंधु का पानी हमें दो, डाइवर्ट करो। बिल्कुल उठा है तो अच्छा रहे। हमारे नेताओं से हमारी उम्मीद है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के नेता है वो ये बात उठाए और आगे पीएम जी के कानों में, मोदी जी के कानों में डाले और कैबिनेट से फैसला करके रेगिस्तान को पानी दे। और मोदी कैबिनेट के मंत्री ने ही कहा है कि हम एक बूंद पानी तक पाकिस्तान नहीं जाना, तो हमारे को दे दे। हम तो प्यास मर रहे हैं पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं पानी के लिए। ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिला ये पानी के लिए, प्यास के लिए तड़प रहे हैं। तो हमारे यह देन, ये हम भी भारत के निवासी है। तो खेती में क्या सुधार आ जाएगा इससे? बहुत अच्छी खेती, जो फसल वो होगा यहाँ होगी। यहाँ जमीन खूब है, बंजर जमीन है, पानी आ जमीन की वेरिएशन हो जाए। तो आप जब बता रहे थे मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था सुन के। आप कह रहे हैं कि अंजीर, बादाम, खजूर, जीरा, ये सारी फसलें पानी आते शुरू हो जाएगी। ये जमीन हमारी बहुत अच्छी है, उपजाऊ जमीन है। सेम कश्मीर हो जाए या वो कश्मीर सिंधु वाला पानी यहाँ जाए, हमारा भी एरिया कश्मीर हो जाए। तो सोच के भी आश्चर्य लगता है कि आप बादाम और खजूर पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पानी हो तो क्यों नहीं कर सकते हैं। हर काम को नामुमकिन मुमकिन किसान कर सकता है यदि उनके पास सुविधा अवेलेबल हो, पानी हो। तो खजूर, बादाम, अंजीर, जो भी केसर बोगे जहाँ होगी, यदि सिंधु वाला पानी हमारे को मिल जाए तो। और हमारी गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि पानी को यहाँ डाइवर्ट करे, क्यों बर्बाद कर रहे हो? पाकिस्तान को देने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भेजो पानी को। पाकिस्तान को कह रहा है कि पानी नहीं देने से हमारे जीवन पर संकट आ जाएगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। बैठे मरो, हमारे को क्या लेना है? अपने आप के किसी पब्लिक को सुधार करो। पाकिस्तान वाले तो साले वो तो उग्रवाद फैला रहे, अपने पानी पे फैला रहे। सब ये पानी अपने वाला जा रहा है, उनसे फसलें उगा के पैसों वाले हो रहे हैं। यदि ये अपने यहाँ दिया जाए तो बहुत अच्छा है। 80% जो भूमि की सिंचाई पाकिस्तान में की जाती है, कृषि भूमि की, वो उसी सिंधु नदी के पानी से जो भारत से बहकर पाकिस्तान जा रहा है, उसी से हो रही है। और वो पानी यदि रेगिस्तान में डाइवर्ट कर दिया जाए तो सबसे बढ़िया बेस्ट है। लेकिन उधर तो हाहाकार मच जाएगा। मचने तो दूसरे देश को, अपने को क्या सोचना है? अपने देश की सोचे, बाकी देशों में आकर मचने तो अपने को क्या लेना देना है? अपने देश की सोचो। सर, ये जो सिंधु नदी के जल को लेकर पूरे देश में चर्चा है और पाकिस्तान में भी एक तरीके से हाहाकार है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। अगर पानी को रोका जाता है, पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाता है, उससे भारत को क्या फायदा, खासकर राजस्थान के क्षेत्र को आप देखते हैं? पहली बात तो मेरा नाम हाकम सिंह है, मैं तामनुर गांव का रहने वाला हूँ यहाँ का। जो भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि सिंधु नदी का
पानी जो पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा वो रोका जा रहा, उस फैसले का हम तय दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत किया, हम उस फैसले में खुश हैं और हमें उम्मीद जगी है कि हमारा यहाँ राजस्थान एरिया है, सूखा एरिया है, जमीनें भी काफी है, यहाँ पानी है नहीं, 700 फीट गहरे कुएं हैं, वहां पानी है खारा, फसल योग्य है नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि यदि सिंधु नदी का पानी हमें इस राजस्थान में आए और हमारी राजस्थान सरकार सेंटर को पहल करे इस बात की, तो राजस्थान में हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या उससे कृषि क्षेत्र में क्या कृषि क्षेत्र में हर चीज में, गेहूं में, चावल में, बादाम, काजू, जो भी हमारी जमीन उपजाऊ है, सिर्फ नाम एक पानी की कमी है। अगर सिंधु नदी का पानी मिल जाए तो अब सिंध में कैसा हो रहा है वैसा यहाँ हो जाए, कश्मीर में जो हो रहे हैं आम वगैरह पकते हैं वो यहाँ हो जाए, पूरे राजस्थान में बॉर्डर में। लेकिन ये जो आप सोचते हो ये सिर्फ एक पूरी कल्पना है या संभव हो सकता है? ये अब हमें तो ज्यादा तो ज्ञान है नहीं, पर 14 से लगा कर आज तक 25 तक जो मोदी सरकार आई है तो हमें पूरा विश्वास है मोदी पे। जो मोदी करते हैं, कहते हैं, वो करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अभी पानी मैं रोकूंगा और सिंध में नहीं जाने दूंगा। हमें पूरा यकीन मोदी सरकार पे विश्वास है कि अभी ये कतई आग पानी बंद कर देंगे और हमारी उम्मीद। किसान है, जमींदार है और आपका एक तजुर्बा और उम्र भी है। मैं इस तकनीकी तौर पर जानना चाहूंगा कि सिंधु का पानी, जो कि पंजाब पड़ोसी राज्य है आपका, सिंधु का पानी कैसे यहाँ आ सकता है? मतलब क्या कुछ आपके दिमाग? सिंधु का पानी तो अब नहरें आ रही है, जैसे इंदिरा गांधी नहर आ रही है, नर्मदा का पानी आ रहा है। अब ये सरकार पे डिपेंड है। नर्मदा का पानी यहाँ पहुंचाया गया? हमने नर्मदा में पीने का पानी पहुंचाया हमें। अच्छा, आप लोग जो पानी, हाँ, हम ये जो पानी पी रहे हैं ना, पर ये आ रहा है ना, हमें नल पीने का पानी, जो मीठा पानी पहुंच रहा है, हमें पीने तक सीमित है। अब इंदिरा गांधी कैनाल नहर जो आ रही है जैसलमेर के पीछे जो चल रही है, हमने तो नहीं देखी है, सुनी है। ये सांचौर तक भी नहर आ रही है, उनको खाड़े मिल रहे हैं, नहर, ऐसी नहर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नर्मदा यहाँ से कितना दूर है? नर्मदा नदी तो हमारे 1000 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ, 1000 किलोमीटर, बड़े बड़े पाइप है, उन पाइपों से पानी यहाँ पहुंच, वहां से यहाँ तक पानी पहुंच गया हमारे। इस लिहाज से आपको लगता है कि सिंधु का पानी भी पहुंचाया जाए? अब हमें बड़ी उम्मीद है, लगता है कि हम तो खुश हैं कि भाई सिंधु का जो फैसला हुआ है ना, हमें बड़ी उम्मीद है। हम 100% का 150% विश्वास है कि मोदी पे कि जरूर हमारे यहाँ पानी आएगा। हम भजनलाल सरकार को अपील करते हैं कि भाई मोदी सरकार को कहे राजस्थान सूखा एरिया है, अब ये किसानों को इसमें फायदा होगा, इसमें सरकार को भी फायदा होगा, खेती की उपज हो गई, अनाज होगा, तो सबको फायदा है इसमें। अच्छा, अगर सिंधु का पानी नहर के जरिए इस क्षेत्र में लाया जाता है तो राजस्थान के किस किस क्षेत्र को आप फायदा देखते हैं? अब जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर, जो पूरा बॉर्डर है ना, इनमें हर इलाके, पूरे राजस्थान में इसको फायदा मिलेगा। पानी पूरे राजस्थान में मिलेगा, यहाँ सूखा एरिया है, सबको फायदा है पानी में। मतलब आप लोग इस तरीके से हैं कि इस उम्मीद में है कि जिंदगी बदल सकती है लोगों की? जिंदगी क्या साहब, हम तो जमींदार बन रहे हैं। अब खुशियां मना रहे हैं कि भाई हमें फॉर्चूनर गाड़ी लेंगे, हम बड़े बड़े जमींदार हो गए। ऐसी बातें हमने, जो मोदी साहब ने फैसला किया है, हमारी तमन्ना है कि हम बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदेंगे, उसमें बैठेंगे, बड़े जमींदार नाम से पुकारे जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। चर्चा कर रहे हो? चर्चा कर क्या, बहुत बड़ी कर रहे हैं कि भाई होगा ऐसा, और होना भी चाहिए। मोदी है तो हमें पक्का यकीन है ऐसा होगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।